हेलो दोस्तों, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस क्या होते हैं इन सी में। ये जो दो फंक्शंस होते हैं, ये बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस। तो क्या होते हैं? द प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। तो ये दोनों फंक्शंस का इस्तेमाल किया है किस लिए? इनपुट और आउटपुट लेने के लिए। यदि हमें इनपुट लेना है तो हम यूज़ करेंगे स्कैनफ, और अगर आउटपुट देना है तो हम क्या यूज करेंगे? प्रिंटफ। इनके नाम से भी हम इसका कार्य पता कर सकते हैं। जैसे प्रिंट मीन्स किसी चीज़ को प्रिंट करना, मतलब आउटपुट देना। स्कैन मतलब किसी चीज़ को स्कैन करना, मतलब इनपुट लेना। बोथ फंक्शन आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन। दोनों जो फंक्शंस हैं वो इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरी में पाए जाते हैं। डिफाइन इन स्टूडियो डॉट एच, जो हम जो हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं सबसे पहले ऊपर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसी हेडर फाइल में इनपुट और आउटपुट के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम उस हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। यदि हम हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखते हैं प्रिंटफ फंक्शंस। जैसे द प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर आउटपुट, इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ कंसोल। तो ये क्या करता है? हमारे द्वारा जो इनपुट दिया गया है एज ए, जो हम जो स्टेटमेंट दिया है हमने, जो कि या तो कोई मैसेज प्रिंट कराया हमने, तो वो कंसोल पे क्या करता है? उसको आउटपुट करता है, उसको प्रिंट करता है। द सिंटैक्स ऑफ प्रिंटफ फंक्शन इज गिवन बिलो। जैसे कि हमने एक नीचे फंक्शन दिया है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। यदि हमें कोई आर्गूमेंट के साथ साथ हमें कोई वैल्यू भी पास करनी है तो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमें नहीं करना है तो डबल कोटेड में हम डायरेक्ट कोई भी मैसेज दे सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ जो सिंटैक्स है इसमें सबसे पहले हमने डबल कोटेड में एक फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज किया है, जो कि ये नीचे जो लिखा गया है, जैसे कि द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी मुझे परसेंटेज डी, जो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होती है, परसेंटेज सी, इसको मॉड्यूल भी बोलते हैं, और ये करेक्टर के लिए इस्तेमाल होती है, और स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज सी, और फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ। तो इसका हम इस्तेमाल देखेंगे बाद में, जब मैं आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा आपको। काफ़ी सारे होते हैं, इस समय ये बेसिक हैं। इंटीजर वैल्यू के लिए डी, करेक्टर के लिए सी, और स्ट्रिंग के लिए एस, और फ्लोट के लिए एफ। तो ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। तो उसके बाद देखते हैं स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट, इट रीड द इनपुट डाटा फ्रॉम द कंसोल। तो स्कैनफ फंक्शन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट के लिए किया जाता है, और ये कहाँ से इनपुट देता है? कंसोल से। जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो एक कंसोल पर रन होता है, और वहीं से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? स्कैनफ, उसके बाद फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग डबल कोटेड में कॉमा लगाने के बाद कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट, इसमें आर्गुमेंट लिख देते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल के थ्रू हम स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज़ समझते हैं। तो हम टाइप करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। हमने टर्बो सी प्लस प्लस ओपन किया, और उसके बाद हम यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों का इस्तेमाल देखेंगे कि स्कैनफ प्रिंटफ क्या होता है फंक्शन। तो एक नई फाइल जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करके देता है, तो हम चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी एक नई फाइल बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे, हमारी नई फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसने पहले से ही एक नई फाइल बनाई है। तो यहाँ हम टाइप करते हैं, सबसे पहले टाइप करेंगे हैज इंक्लूड। हम इंक्लूड करते हैं अपनी हेडर फाइल को सबसे पहले। ये ओपन हो गया, इसको बंद करते हैं। तो हम इंक्लूड करें INCLUD, इंक्लूड studio डॉट एच। और उसके बाद हम एक और लगाते हैं हैज INCLUD इंक्लूड conio डॉट एच। ये दो हेडर फाइल्स होती हैं, जो बेसिक हेडर फाइल्स होती हैं, जो हमें लगानी चाहिए। और सबसे पहले हम अपना लगाते हैं अपना मेन फंक्शन, void void main मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। और इसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन जो होता है, जो हमारा कंसोल जो होता है वो स्क्रीन को क्लियर करता है। जितनी बार हम रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन बार बार क्या होगी? क्लियर, फ्रेश स्क्रीन दिखाई देती है।
यदि हम इसको नहीं लगाते हैं तो हमारी स्क्रीन का जो पिछला जो आउटपुट था वो ही हमें शो होता है। तो हमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं चाहिए जब हमारा कंसोल ओपन हो, तो इसलिए हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया नंबर नाम का, इसमें हम क्या करेंगे अपना क्यू एक्सेप्ट करेंगे, एक्चुअली कंसोल से इनपुट लेंगे। उसके बाद हम एक प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। हमने एक मैसेज टाइप करते हैं कि एंटर द NUMBER नंबर। तो हम एक नंबर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन, इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे अपना फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, जो मैंने अभी बताया था आपको %d, किसके लिए, इंटीजर के लिए, क्योंकि हम इंटीजर एज ए इनपुट लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हम वहाँ लगाते हैं अपना आर्गूमेंट, जो हमारा NUMBER, जो हमारा जो नंबर क्या था ऊपर गया था, ये जो नंबर हमने लिखा है क्या हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसी में क्या करेंगे, अपने इनपुट को होल्ड करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल जो होते हैं वो इनपुट को, हमारी वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम वेरिएबल पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा आपको पूरे कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। अब हमारी वैल्यू आ चुकी है, उसके बाद हम अपना प्रिंट करेंगे printf, और इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग देंगे। इसमें हमने लिखा क्यू, एक मैसेज भी होगा क्यू ऑफ UMBER नंबर, और हमने एज परसेंटेज, और हमने परसेंटेज लगा के डी लगाया, किस लिए, स्ट्रिंग के लिए। और उसके बाद लगाते हम कॉमा, और इसमें हम लिखेंगे अपना जो हमारा वेरिएबल का था नंबर को हमने यहीं क्या किया, एक बार मल्टीपल, फिर दोबारा नंबर लिखा, फिर मल्टीपल, और फिर नंबर। ये नंबर क्या है, हमारा वेरिएबल। इसमें वैल्यू क्या है, जो हम इनपुट देंगे वो हमारी वैल्यू रहेगी इसमें। उसके बाद ये फंक्शन लगाते हैं गेट ch, और उसके बाद ये खत्म। ये कर्ली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम पूरा लिख चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल में पता करेंगे हम कोई एरर, हमारी ना तो कोई वार्निंग है ना कोई एरर है, इसका मतलब हमारा कोड क्या है, पूरी तरह से एग्जीक्यूटेड कोड में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या करते हैं, वही करते हैं। यहाँ इस समय क्या हुआ, ये कंपाइलेशन हुई है, क्या है, कंपाइलिंग एडिटर, और इसने क्या किया, एक .jpg फाइल को, जो सोर्स फाइल थी उसको कंपाइल कर दिया सोर्स कोड में, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड था उसमें कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रन कर सकते हैं। जैसे हमने रन किया तुरंत एक कंसोल ओपन हुआ। हमारा सबसे जो पहला मैसेज था एंटर द नंबर, हम एक नंबर एंटर करेंगे जिसका हम क्यू चाहते हैं। हमने एंटर किया 2। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या हुआ है, हमारा क्यू ऑफ द नंबर इज़ 8। तो क्यू का जो 2 हो जाए, उस 2 का क्यू क्या होता है, 8। अगर 2 का 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आ गया, 8। तो ये हमारा आउटपुट आया। तो जैसे कि अभी हमने सबसे पहले का इनपुट था, हमने एक वेरिएबल बनाया था स्कैनएफ फंक्शन, जो मैंने बताया आपको, स्कैनएफ में मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इस्तेमाल करके जो %d है, किसी वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये पूरी वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, ये हमने एक ही नंबर को 3 बार मल्टीपल किया है, तो उसको एक्सप्रेशन के बाद क्या वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी। और %d किस लिए यूज़ होता है, एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। स्कैनएफ में भी हमने फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इस्तेमाल की है, या %d, और उसमें हमने क्या किया, एक नंबर जो हमारा वेरिएबल था उसमें एक नंबर हमने क्या किया, एक वैल्यू इनपुट कराई। तो स्पेशली प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया हमने वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए, और स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया हमने वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो यही समझा रहा था मैं आपको कि हम ये 2 फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो ये आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस प्रोग्राम्स को, और अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। यदि आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप फ़ोन में भी रन कर सकते हैं। मैं पहले ही आपको एक सी कोडिंग नाम का ऐप बता चुका हूँ, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कोड है, जो एज इट इज़ आप कोड लिखकर उस पर भी रन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ इस फाइल पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद यदि हम सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, अगर प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद ये बंद, और उसके बाद तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।